शुक्र है यार तू आया तो सही। आई एम डन विद दिस लाइफ। वैसे यार क्या कमाल ऑफिस मिला तुझे। बड़े लोगों की बड़ी बातें। ऑफिस नहीं है, सोने का पिंजरा है। कह दूं मैं इसमें। और अगर तुझे इतना अच्छा लग रहा है ना तो तू ये संभाल ले ऑफिस। वैसे भी बिजनेसमैन है, डैड को बहुत पसंद आएगा तू। नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरे बस की बात नहीं। तुझ पे ही सूट करता है। सही है, मैंने प्रपोजल रेडी कर दिया क्लाइंट का। आप एक नज़र देख लें ताकि मैं आगे सेंड कर दूं। क्या हो गया है? जान लेगी मेरी आप। ऑफिस में मेरे अलावा कोई और नहीं है काम करने के लिए। सर लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो आप ही है ना। तो जिया मैम कहाँ पर है? उनसे साइन करवाए ना, वो तो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और अब तो डैड भी आ गए हैं। डैड को बताएं ज़रा। सर जिया मैम ने सख्ती से मना किया जहांगीर सर को कोई भी काम देने से, लेकिन फिर भी मैं मैम का वेट कर लेती हूँ। क्यों? जिया कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गई हैं, लेकिन अब तक आती ही होंगी। अच्छा रखते हैं, जाएं आप। सर कॉफ़ी भिजवाऊँ? नहीं, हम लोग बाहर जा रहे हैं। ओके। वैसे अच्छा खासा माहौल है यहाँ पे। नहीं तू कैसे बोर हो जाता है? और वैसे आज कॉफी यहीं ना पी ले। नहीं, उठ चल बाहर चले। अच्छा मजाक से हट के कह रहा हूँ, इस काम से भाग मत। अल्टीमेटली अपने पूरे खानदान में तू ही तो है जिसने ये सारा सेटअप संभालना है। अच्छा छोड़ना, ये बता ये सिंगल है या मैरिड? शट अप यार, तुझे लगता है कि मैं इस किस्म की डिटेल्स रखता हूँ अपने पास? और वैसे तुझे बड़ा शौक हो रहा है ना शादी का, तू भी कर ले शादी। तू भी कर ले? मतलब तू अपने सारे शौक पूरे कर चुका है? मैं भी कहूँ बगैर एक्सपीरियंस के इतने सबक कैसे हासिल होते हैं? कुछ तो है जो दादारी। चल चल। वाह, तुम तो दोबारा खिल उठे। मैं तो समझी थी कि तुम मुरझा गए हो। राहील सही कह रहा था, वही है जो मुर्दे में जान डाल सकता है, और सिर्फ वही है जो जिंदा को मुर्दा कर सकता है। डैड, हाँ। अभी तक सोए नहीं आप? नहीं नहीं, बस वैसे ही मैंने कहा वॉक कर लूँ और फिर तुम भी नहीं आए तो मैंने कहा चलो मिल के ही जाऊँगा। खैरियत इतना लेट हो गए? ऑफिस में कुछ काम था इसलिए, प्लस मैं फरहान के साथ चला गया था बाहर। अच्छा फरहान, हाउ इज़ ही? ठीक है। इसलिए तुम्हारी माँ कहती है कि तुम्हारा पक्का पक्का कोई बंदोबस्त कर दिया जाए। डैड आप नहीं, इस काम के लिए ना मॉम काफ़ी है, आप नहीं। मैं बिल्कुल नहीं शुरू हो रहा बेटा, मेरे लिए तो इतना काफ़ी है कि तुम काम कर रहे हो, यूर बिजी। लेकिन वो हमारी माँ को कंट्रोल करना पड़ता है। एनीवेज मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। चले आप भी सो जाएं, रेस्ट करें। रात काफ़ी हो गई है। क्या बताऊं उसे? आज भी देखें जब हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं तो आपके इखलाक और किरदार की कितनी मिसालें दी जाती हैं। आपने लोगों को माफ़ किया, दरगुजर किया और एक ऐसी मिसाल कायम की जिससे पूरी इंसानियत ने फ़ायदा उठाया। आज जब हम अल्लाह को जानते हैं तो अपने आप को पहचान पाते हैं, उसकी किताब की तरफ रुजू करते हैं और उसके अहकामात से अपनी ज़िंदगी का मवाजना करते हैं, तो हमारे अंदर भी हमारे इखलाक और किरदार की बेहतरी की एक नई मंजिल, एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। अगर हम उन अहकामात को जानें और नमाज में पढ़ के उन पर सजदा करें और अपने ज़िंदगी में अमल में लाने की कोशिश करें तो हमें बेहतरियाँ आएंगी। हम सब्र करना सीखेंगे, माफ़ करना सीखेंगे, दरगुजर करना सीखेंगे और हमारे अंदर, हमारी ज़ात में जो कमज़ोरियाँ हैं वो दब जाएंगी और अच्छाइयाँ उभर के सामने आ जाएंगी, जो हमें एक दुनिया में अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनने में मदद करेंगी। हमारे अंदर वो एहसास आएगा जो अपने मफाद के अलावा
दूसरों का दर्द भी महसूस करेगा और दुनिया को एक पैगाम जाएगा कि एक बेहतरीन इंसान वो होता है जो एक बेहतरीन मुसलमान है, जो अपने हुकूक के साथ साथ दूसरों के हुकूक देना भी जानता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रब की तरफ, उसकी किताब की तरफ, उसके अहकाम की तरफ रुजू करें। और जहाँ इंसान तौबा करता है, अपने रब की तरफ रुजू करता है और अपनी इस्लाह करता है, उसे वो कभी मायूस नहीं करता। और अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। जिया, मैं अपने फैसले पे पहुंच गई हूँ। बहुत मुबारक हो आपको। पहले सुन तो लेना। आपके लहजे के इत्मीनान ने सब बता दिया। पूरी वाइब्स आ रही हैं। मुबारक हो। मैं कल आपके पास आ रही हूँ। अल्लाह पाक मदद करेगा। बहुत मुबारक हो आपको। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। हेलो जिया, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। मेरे पास भी है। अच्छा, पहले मेरी सुन लो। अब एक खातून से रब्ता हुआ है जो कि 5 साल पहले क्रिश्चियन से मुस्लिम कन्वर्ट हुई हैं, तो आई थिंक तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे अब कुछ नहीं पूछना। जहाँ से मुझे जवाब का इंतज़ार था ना, आ गया। क्या मतलब? मैं मुसलमान होने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मेरे घर। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज तुम ब्रेकफास्ट नहीं बनाओगी, तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट है। ओके, आज तो तुमने मेरा दिन अच्छा कर दिया। चलो मैं ये सर्व करता हूँ। मैं तुम्हें प्लेट्स दे रही हूँ, ये लो। मैं चाय बना के ला रही हूँ। डन। तुम्हें पता है ये कितनी मुश्किल हुई है मुझे ये ब्रेकफास्ट लाते हुए? रियल? इतना रश। बहुत फेमस है ये यहाँ का। अच्छा, तुम्हें स्पाइसी तो नहीं चाहिए? नो, नो स्पाइसी। शुगर? नो। ओके। थैंक यू। कम। वैसे आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की हैं तुम्हारे लिए कि वो तुम्हें दिली सुकून दे दे। थैंक यू राहिल, यू आर ऑलवेज सच अ गुड एंड लॉयल फ्रेंड। मैं तो बस कोशिश करता हूँ कि इंसान बन जाऊँ। अच्छा तो शायद दोस्त बना देते हैं। यमी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस्लाम कबूल करने का क्या प्रोसीजर होता है? लाइक इज इट टफ? कोई इतना खास मुश्किल नहीं है। तुम उस्मान साहब की तरफ जाओगी, वो तुम्हें समझा देंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए बैठे। कैसी हैं जी आप? बहुत खुश। इसी तरह खुश रहा करें, कुछ चेहरे होते ही मुस्कुराने के लिए। और राहिल, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी कोलीग एक फलाह के सफ़र का आगाज़ करने जा रही है। सर बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। आपको पता है कि जिया के इस तरफ माइल होने में आपका बहुत बड़ा हाथ है और अल्लाह आपको इस नेकी का अजर देगा। आमीन। हाँ तो जिया, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। पहले तो ये बताएं कि आप अपनी खुशी से बगैर किसी दबाव के इस्लाम कबूल करना चाहती हैं या कोई और वजह है?
नहीं, कोई वजह नहीं है। ये मेरा अपना ज़ाती फ़ैसला है और ये मैंने बहुत सोच समझ के किया है। आपसे रिक्वेस्ट है, जिस तरह आपने मेरे बाबा की रहनुमाई की थी, इस सफ़र में आप मेरी भी करें। क्या याद दिला दिया आपने। तारीख भी खुद को इस तरह दोहराती है। फैंग साहब भी इसी तरह आए थे और आप ही की तरह मुतमईन थे, और जैसा इत्मीनान आपके चेहरे पे इस वक्त उनके चेहरे पर था उस वक्त। कुछ और बताए ना बाबा के बारे में। उस दिन उन्होंने मुझे मिस किया था। बहुत ज़्यादा। आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि आप भी इस्लाम कबूल करें। अच्छा, क्या ऐसा उन्होंने कहा था आपके सामने? जी हाँ, कई बार कहा था। आज अगर वो होते तो बहुत खुश होते। अच्छा जिया, सबसे पहले आपको वुज़ू करने का मुकम्मल तरीका सीखना होगा। कोई मसला ही नहीं है, मैंने ऐप डाउनलोड किया हुआ है, इसके अंदर वज़ू करने का पूरा तरीका बताया हुआ है। तो आप जाइए, आप जाके वॉशरूम में वुज़ू कर लीजिए, ठीक है? एक मिनट। ये ले जाइए, इसे सर पे डाल के आइएगा। उस्मान साहब, एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ पूछिए। हेलो नताशा, यार मैं बहुत बिजी हूँ इस टाइम पे। प्लीज़ तुम ऑफिस में चक्कर लगाना, मैं फ्री होकर तुम्हारे पास आता हूँ। प्रॉमिस तुम आओगे? प्रॉमिस, लेकिन अभी डिस्टर्ब मत करो। माशाल्लाह। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। जी। आज मुझे इस तरह आपके सामने बैठ के फिर से वही वक्त याद आ गया जब आपके वालिद भी मेरे सामने इसी तरह बैठे थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। फैंग, आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं? जी, मैं अपने होश और पूरी खुशी से इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम मिनश्शैतानिर्रजीम अशहदु ला इलाहा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीक लहु ला शरीक लहु वअशहदु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो वाहिद है, वो वाहिद है, अकेला है, अकेला है, और उसका कोई शरीक नहीं। उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द अल्लाह के अब्द और उसके रसूल हैं। और उसके रसूल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। आप माशाल्लाह मुसलमान हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज के बाद आप अपना क्या इस्लामिक नाम रखेंगे? मुझे तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, मैंने सोचा भी नहीं है इसके बारे में। फैंग साहब का तो मैंने रखा था, मुस्तफ़ा। बहुत ही प्यारा नाम है। बेशक, बहुत ही हसीन और बरकत वाला नाम है। तुम्हें पता है ये किसका नाम है? जी, मैंने पढ़ा था। ये हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नामों में से एक है।
वेरी गुड। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी का नाम फातिमा है। फातिमा से बेहतर नाम और क्या होगा? फातिमा, बहुत प्यारा नाम है। आज से आप फातिमा हैं। आपको नया नाम बहुत मुबारक हो। मुबारक हो फातिमा। उस्मान साहब आपको भी। आपको भी मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है जहांगीर, आज सुबह सुबह ही परेशान? हाँ, मैं जिया की वजह से परेशान हूँ। अब क्या हुआ? एक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना वो ऑफिस को टाइम दे पा रही है, ना मेरे साथ बैठ रही है। इवन कि मैंने कॉल भी किया, भी अटेंड नहीं कर रही। समझ में नहीं आ रहा मैं उसको किस तरह हेल्प आउट करूँ। हो सकता है उसको आपकी हेल्प की जरूरत ही ना हो, और अगर चाहिए भी होती तो आपसे पूछ ना लेती। आप खुद सोच सोच के अपने आप को हलकान कर रहे हैं। जहांगीर, इंसान चीजों को मुश्किल बना देता है जब वो मुश्किल होती नहीं है। सीमी वो फैन की बेटी है, मर जाएगी लेकिन हेल्प नहीं मांगेगी, और ना ही अपना मसला किसी के साथ डिस्कस करेगी। बहरहाल, अगर उसका मसला होता भी उसने आपके साथ शेयर तो नहीं किया ना, तो आपके परेशान होने से क्या हो जाएगा? आप ऐसा करें, ऑफिस जाएं, उससे खुद बात करें। हो सकता है वो आपको बता दे। हाँ, ठीक कह रही हो। मैं आज ही ऑफिस में जाके उसके साथ बैठता हूँ और उससे बात करता हूँ, वरना वो तो बताएगी नहीं कभी भी। बिल्कुल, और फिक्र कम करें, आके नाश्ता करें, मैंने नाश्ता लगवाया। ठीक है? अच्छा। लीजिए उस्मान साहब, मुंह मीठा कीजिए। मुंह मीठा फातिमा का करवाएं। माशाल्लाह। लो फातिमा। थैंक यू उस्मान साहब। अरे बंदों का शुक्र कभी नहीं अदा करते। शुक्र के लिए सिर्फ अल्लाह ही की जात है, करने वाला तो वही है ना। बंदे तो सिर्फ मोहरे होते हैं, कौन जाने कब कहाँ वो किससे क्या काम ले ले, ये वही तय करता है। लेकिन आपकी जगह अगर कोई और होता तो ये सफ़र नामुकम्मल होता। सफर कभी मुकम्मल नहीं होते। जब तक धड़कन चल रही है सब जारी है, और मंजिलें तो थका देती हैं, गिरा भी देती हैं, बांध देती हैं, आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए कभी भी मंजिल की नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर की दुआ मांगनी चाहिए। और अगर हम रंग हम सफर भी साथ हो तो फिर क्या ही बात है। हम रंग हम सफ़र कौन होता है? हम रंग हम सफर वो होता है जो या तो आपके ईमान के रंग में रंग जाए, या आपको अपने ईमान के रंग में रंग ले। और अगर हम रंग हम सफ़र ना मिले फिर? इस पर हम फिर बात करेंगे। अभी मुझे ये बताओ कि नमाज कितनी सीखी है? मैंने अभी तक नमाज देखी है, लेकिन सीख भी लूँगी, मैं जल्दी सीख लूँगी। हाँ, सबसे पहला काम ये है कि आप मुकम्मल नमाज सीखें। सर, मैंने एक बात सुनी है कि जब बंदे ने अल्लाह से बात करनी हो तो वो नमाज पढ़ता है, लेकिन जब अल्लाह ने बात करनी हो अपने बंदे से तो फिर वो क्या करता होगा? तो बंदा कुरान पढ़े, अल्लाह वही जवाब देता है। एग्जैक्टली। जिस दिन मेरी नमाज मिस हो जाए ऐसा लगता है जैसे कोई इंपॉर्टेंट काम मिस हो गया। अच्छी बात है, बल्कि ना सिर्फ नमाज पढ़ें, अच्छे अमल करने की भी कोशिश करें, लोगों के साथ इखलाक से पेश आएं। हम उस वक्त तक अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते जब तक हमारे लहजे में आजिज़ी और गुफ्तगू में नरमी ना आ जाए। अल्लाह सबको तौफीक देता है।
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बैठो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कैसी तबीयत अब आपकी? हाँ अभी तो मच बेटर है। जिया अभी तक नहीं आई? सर मिस जिया अभी तक नहीं आई। क्यों? सर मिस जिया आजकल प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रही हैं। देर से ऑफिस आती हैं और जल्दी ऑफिस से निकल जाती हैं। हाँ वो कुछ आजकल मेंटली डिस्टर्ब है। मैं इसलिए आया हूँ ताकि उससे बात कर सकूँ। वो एक काम करो, राहिल को मेरे कमरे में भेजो। सर राहिल भी अभी तक नहीं आया। ओके, इन दोनों में से जो पहले आया मेरे कमरे में भेज दो। डैड। बेटा अमाद, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल मैं चाह रहा था कि डैड दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस। आई एम ऑलरेडी बिजी। आप प्लीज़ घर में इस बारे में बात कर लेना। हाँ आई अंडरस्टैंड। मैं जिया के कमरे में चला जाता हूँ। यू कैरी ऑन प्लीज़, करो काम पे। मैं पहली दफ़ा किसी को देख के इतनी इम्प्रेस हुई हूँ। तो बताओ कैसा फील कर रही हो? एक गहरा सुकून, एक ठहराव, जैसे अंदर एक शोर सा था वो खामोश होता हुआ महसूस हो रहा है। ये शोर हमेशा के लिए इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जहांगीर साहब आए थे ऑफिस हम दोनों से मिलने, लेकिन हम थे नहीं वहाँ पर। Why? He's still not really recovered. मैं भी यही सोच रहा हूँ, इस तरह आना इनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। मैं कल ही जाके उनसे मिलती हूँ और मैंने उनको ये खुशखबरी भी देनी है। अमार, तुमने चाय नहीं पी? क्या बात है, थके हुए लग रहे हो। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो खुश हो ना? तुम्हें देख के तो बहुत ज्यादा। देखो नताशा, we can't talk all day. I need my personal space. ये बात मैंने तुम्हें काफ़ी दफ़ा पहले भी की है, लेकिन तुम सीरियसली नहीं लेती इस बात को। मुझे आदत नहीं है हर वक्त सवालों के जवाब देने की। अगर तुम बार बार सवाल करती रहोगी तो मैं चिढ़ जाऊंगा ना। तुम भी तो मुझे हर वक्त इग्नोर कर रहे होते हो। मैं भी तो इंसान हूं ना अमार। इग्नोर नहीं करता। जब तुम बार बार सवाल पूछोगी तो मुझे बुरा लगेगा ना। ना पूछा करो। एंड सीरियसली, आई एम नॉट ऑर्डरिंग यू, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। Okay, so if I give you your personal space, would you be able to spare some time for me? Obviously नताशा, अगर तुम मुझे मेरी पर्सनल स्पेस दोगी तो मेरा दिल भी चाहेगा कि तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं। यही तो मैं चाहती हूँ, वो एहसास जिससे मुझे महसूस हो कि तुम अपने दिल से मुझसे मिलने आए हो। मिलेगा वो एहसास, बस थोड़ा सा वक्त हो, खुद को भी और मुझे भी। ये लो जी, रेनबो सैंडविचेस और फ्रेंच फ्राइज। क्या बात है नताशा, तुमने कुछ भी सर्व नहीं किया अम्मार को। बैठो बेटा। अरे अम्मार को लेकर नहीं गई गैलरी? हाँ वो ले जाती हूँ, पहले चाय तो पी ले। और वो पेंसिल स्केच तो दिखाओ जो तुमने बनाया। अम्मी सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज? वो इसने एक बहुत खूबसूरत पेंसिल स्केच बनाया है तुम्हारे लिए। इट्स नॉट कंप्लीट येट। मुझे तो लगता है वो कंप्लीट हो गया है। नो इट्स नॉट, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। मॉम, क्या हो गया नताशा? अच्छा चलो लो ना, तुम भी तो लो। मैंने नहीं खाना। अमार, थैंक यू। नताशा ने बेक किया। मैं चाय लूं। आओ बेटा। And this is my second gallery. कमाल है यार। वाह यार, तुम एक काम करो, अपने घर को ना आर्ट गैलरी डिक्लेयर कर दो। हर दूसरा कमरा गैलरी बना हुआ तुम्हारा तो। बस जहाँ भी इंस्पिरेशन मिल जाए। ब्यूटीफुल यार।
ये क्या? नो यार, ओह माय गॉड, Natasha, seriously? Yeah, it's beautiful, exceptionally beautiful. it was supposed to be a surprise, you just ruined it. हाँ, but इतनी डिटेलिंग. You have impressed me, यार. अच्छा, एक काम करना तुमने. ये तुमने मुझे देनी है, मैं अपने रूम में लगाऊंगा. और फिर मैं क्या रखूंगी? तुम्हारे पास मैं हूं ना. वाह भाई, बहुत गुड मूड में गपशप चल रही है. पसंद आई? बहुत अच्छी है खाला, आप देखें तो सही, इसको समझाया करें. है ना? बहुत अच्छी आर्टिस्ट है मेरी बेटी. अच्छा खाला, मैं आप लोगों को डिनर पे इनवाइट करने आया था. आप लोगों ने आना ज़रूर है. मॉम भी डिप्रेस रहती हैं, आप लोगों से मिलेंगी तो खुश हो जाएंगी. डेफिनेटली, अपना घर है बेटा, इसमें ऐसी क्या बात है. नताशा, तुमने ज़रूर आना. ओके, चलें. चलो बेटा. अरे तुम जिया, हेलो, कैसी हो? अंदर आने का नहीं कहेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ 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 प्लीज, आओ ना. स्कार्फ में बड़ी प्यारी लग रही हो. आओ इधर आओ. और सुनाओ, क्या चल रहा है? ये केक आपके लिए. अरे वाह, ये किस खुशी में? खुशी तो बहुत बड़ी है. अगर एक कप चाय के साथ मैं बताऊं तो कैसा रहेगा? हाँ, मैं चाय का बंदोबस्त करके आती हूँ. अरे, तुम्हें भी किताब पढ़ने का शौक है? लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको भी शौक है. कौन से राइटर की किताबें पढ़ती हो? मैं कोई भी राइटर, बस ये कि वेल रिटन होना चाहिए कोई किताब. अच्छा, और आजकल किताब कौन सी पढ़ रही हो? मैं तो आजकल कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ. हैं? कुरान पाक? जी, कुरान पाक. लेकिन क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई हूँ और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है. हाँ, सच? बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो. ये तो बहुत बड़ी खबर है. पता है, मुझे शुरू से पता था कि तुम फलाह पाने वालों में से हो. तो बहुत बड़ी खुशखबरी है. लेकिन अब बस आपने दुआ ये करना है कि खुदा मेरी इस सफ़र में मदद करे और ये सफ़र आसान कर दे. हाँ, मैं बहुत दुआएं करूंगी, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए. हाय, अब तो तुम्हारे केक खाने का डबल मजा आएगा. खाओगी ना? ये लो, बिस्मिल्लाह. नहीं माशाल्लाह, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं. और भाई, क्या चल रहा है? हमें भी बताओ, क्या बातें हो रही हैं? किस बात पे हंसते हैं खाला हमने? उसके पास टाइम ही कहाँ होता है मेरे लिए. बिजी हो गया ना बहुत. इसने सारा ऑफिस संभाल लिया है, हमारे लिए भी बिल्कुल गुम हो गया. हाँ खाला, वो तो है. टाइम का तो इशू है, लेकिन जितना भी टाइम हम साथ स्पेंड करते हैं काफ़ी अच्छा होता है. दैट्स ग्रेट. अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे. ओह खाला, जस्ट लाइक माई ओन मदर. बेगम साहिबा, मैंने खाना लगा दिया है. चलो भाई, खाना खाएं. लेट्स गो. चलो, आ जाओ आ जाओ. यही कहीं तू पास है, ये जानते हैं हम, मगर हमें तुम्हें यूं ही मिलना ही था. तू सुन रहा मुझे है ना, ये मानते हैं हम, मगर ये इश्क है जुनून या खता. सर, मैंने एक बात सुनी है कि जब बंदे ने अल्लाह से बात करनी हो तो वो नमाज पढ़ता है.
लेकिन जब अल्लाह ने बात करनी हो अपने बंदे से तो फिर वो क्या करता होगा? तो बंदा कुरान पढ़े, अल्लाह वही जवाब देता है। भाई सारे इतने मसरूफ हो गए खाने में, कोई ये भी नहीं बता रहा कि खाना कैसा है। जामा कैसा लगा? कहते हैं कि अगर खाने वाले मसरूफ हो तो मतलब खाना बहुत मजे का है। फिर कोई नई ताज़ी? कोई भी बात कर लें आप लोग नई ताज़ी, लेकिन प्लीज़ डैड ऑफिस की बात मत कीजिएगा। बेटा मैं ऑफिस की बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा कि जब से जिया ने दोबारा टेक ओवर किया ना, क्या बताऊँ मैं, शी इज़ डूइंग एक्सीलेंट जॉब। बाबा वैसे अंकल फेंग भी कितने कमाल के इंसान थे। वो जब हुआ करते थे आपको कोई फिक्र नहीं होती थी ऑफिस की। उनके साथ हम वैसे वेकेशंस पे भी कितना जाया करते थे, हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की, इतना मज़ा आता था। गुड टाइम्स। जब तक अंकल फैंग थे सारा बिजनेस वो संभालते थे, डैड को किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती थी। अच्छा हॉलीडे से याद है, तो अभी तुम्हारे एग्जाम्स वगैरह खत्म हो जाए तो प्लान करते हैं, चलते हैं, क्यों नहीं? रियली? हाँ हाँ प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस बेटा। जिया, फैंग, फैंग, जिया, हर वक्त उन्हीं के फजाइल का जिक्र होता रहता है इस घर में। कोई और भी बात हो सकती है यहाँ? जहांगीर भाई, आपसे तो खैर मैं अब क्या ही गिला करूं, कोई फायदा नहीं। अच्छा भला पता भी है कि मुझे मेरा कलेजा कटता है फैंग के नाम से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से उसका जिक्र ले आते हैं आप मेरे सामने। दिस इज जस्ट नॉट फेयर। आई टेल यू, खा लिया खाना मैंने, आई एम डन। क्या तरीका है, ये किस किस्म का बिहेव है? हो सकता है उसको कोई और चीज परेशान कर रही हो। मैं उनका बीपी हाई रहता है आजकल। I'll go check on. नहीं नहीं बेटा आप आराम से बैठ के खाना खाओ, मैं देखती हूँ। प्लीज आप लोग खाना खाएं। चलो बेटा खाना खाओ तुम लोग, हद होती है। साइमा क्या हो गया है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जहांगीर के सामने फेंग और जिया के बारे में बात मत किया करो, उनको नहीं अच्छा लगता। मैं और कितना समझाऊंगी? और मैं कितनी दफा समझाऊं आप लोगों को कि उनका जिक्र मेरे सामने मत किया करें। अगर वो लोग ना होते तो आज वहीद मेरे साथ होते, मैं ये सिंगल पेरेंट की तकलीफें ना बर्दाश्त कर रही होती। उन्हीं की वजह से सारे मसले हुए हैं। मतलब क्यों आप लोग उनका जिक्र करते हैं मेरे सामने, क्यों? तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? वहीद भाई की डेथ फेंग की वजह से नहीं हुई है, उनकी मौत हेपेटाइटिस से हुई है। मुझे समझ नहीं आ रही तुम ऐसे क्यों सोच रही हो। खुदा के लिए ऐसे मत सोचो। आओ बैठो आराम से, बैठो, आओ आओ। प्लीज अपसेट नहीं हो। बाबा ने कोई गलत बात तो नहीं की थी? खाला बिला वजह इतना बुरा मान गई। मैं खुद हैरान हूँ खाला का रिएक्शन देख के। अजीब सा रिएक्शन दिया है खाला ने, हालांकि बड़ी पोलाइट सी हैं। खैर ऐसी भी बात नहीं है, खाला कोई पोलाइट वोलाइट नहीं है, हमेशा से ही ऐसी बात करती हैं वो। हाँ लेकिन फिर भी इतने गुस्से का कोई तो रीज़न होना चाहिए ना। आई गेस तुम्हारी शादी की वजह से ना ये सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी शादी को लेकर ना सब लोग बहुत सीरियस है। और उस दिन नताशा के साथ जब मैं बाहर गई, वो भी तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी पूरा टाइम। किस दिन? उस दिन जब मैं शॉपिंग पे गई थी नताशा के साथ,
शी वाज ऑल लाइक अम्मार मेरे बारे में क्या पूछता है, हाँ अम्मार मेरे बारे में कोई बात करता है। Like, क्या हो गया? नहीं। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? मैंने यही कहा कि कोई बात नहीं होती मेरी। क्या मतलब उसके बारे में बैठ के कौन बात करेगा? बट ऑनेस्टली आई गेस द बिगर प्रॉब्लम इज कि मामा को नताशा बहुत पसंद है और वो किसी और लड़की को एक्सेप्ट नहीं करने वाली हैं। लेट्स सी। I still cannot get over the fact that अमार कैसा है, अमार क्या करता है, अमार मेरे में बात करता है। क्या है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, मेरे बारे में क्या हुआ? ये इश्क है या जुनून या खता